हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? सर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टार्ट की थी। जैसे गुड, बैंडविड्थ का पढ़ रहे थे हम। गुड, गुड। तो जो हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक कैरियर सिग्नल होता है, ये कॉज 2 π f c t, ये कैरियर सिग्नल है। और ये ए सी इसका एम्पलीट्यूड है, और एफ सी इसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम कैरियर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और इसमें हम एक स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। नाउ दिस इज टाइम वेरिंग। तो ये जो इसमें एम ऑफ टी है ना, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, यानी जिस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, इसको हम बेस बैंड सिग्नल कह सकते हैं। ठीक है। और जब हम इसको मॉड्यूलेट कर देंगे, तो चूंकि ये सिग्नल सिर्फ इस कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहेंगे। अच्छा, जब हम इसको मॉड्यूलेट कर देंगे तो ये हमारा जो बेस बैंड सिग्नल था एम ऑफ टी, ये क्या बन जाएगा? बैंड पास सिग्नल बन जाएगा। ठीक है। और ये हमने काफ़ी तफसील से मुख्तलिफ सवालों में इसका फिनोमिना डिस्कस किया। अभी फिर देख लेंगे इसे। अच्छा, इसमें जो के ए है, इसको हम क्या कहते हैं? के ए को हमने एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी कहा है। ठीक है। एक्चुअली इसको एडजस्ट करने से हम इसके मॉड्यूलेशन इंडेक्स वगैरह को एडजस्ट कर लेते हैं, और वो क्या है वो हमने यहाँ देखा था। ठहरो, मैं ज़रा लेक्चर क्रिएट कर लूँ। अच्छा, वो मैंने क्रिएट करने लगा दिया, तो वो कर रहा है प्रोसेस। अच्छा, बहरहाल हमने नोट किया था उसकी जो मैंने आपको दिखाई थी कि एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि कैरियर वेव हमारी जो है, उसमें कभी तो मैसेज वेव ऐड हो रही होती है और कभी सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। तो वो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से कभी ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो जाता है और कभी कम हो रहा होता है। अब वर्स्ट केस में क्या होगा कि वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा सिग्नल ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो पर आ जाएगा। तो ये जो हमने ये के ए इंटू एम टी वाला जो हमने फैक्टर बताया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 से कम होना चाहिए, इससे क्या होगा कि ये ज़ीरो को क्रॉस नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि एट मोस्ट क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है ना ज़ीरो तक आ जाए, ज़ीरो से नीचे मत जाए। ज़ीरो से नीचे जब जाएगा तो फिर एक फिनोमेना हमारे सामने आता है जिसे ज़ीरो क्रॉसिंग कहते हैं। उससे होता क्या है कि ये एनवेलप ख़राब हो जाता है, और एक्चुअली हमारा एनवेलप जो है ना, वो ही हमारा मैसेज सिग्नल होता है। तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो फिर हमें मॉड्यूलेशन का फ़ायदा नहीं होगा। ये ऐसे ही है जिस तरह हमने सैम्पलिंग की थी और हमने पढ़ा था कि सैम्पलिंग पर जो है ना हम एक कंडीशन लगा देते हैं। अगर वो कंडीशन पूरी होगी तो फिर हम दोबारा सिग्नल को रिकवर कर सकेंगे। याद है किसी को वो कंडीशन? यस क्या कंडीशन थी? सर, सैम्पलिंग वाली ना। हाँ, सर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से 2 टाइम ग्रेटर होनी चाहिए सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, लेक्चर क्रिएट हो गया और मैंने उसको सेव कर दिया।
अच्छा, तो उसी तरह यहाँ भी एक कंडीशन उन्होंने लगाई है कि अगर तो ये कंडीशन हमारी पूरी होती है तो फिर तो मॉड्यूलेशन ऐसे होगी कि हम उससे अपना मैसेज रिकवर कर सकेंगे, और वो कंडीशन ये है आपकी, ये वाली, ठीक है। और ये कैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये कैरियर सिग्नल चल रहा है हमारा, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एक मैसेज सिग्नल, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव वैल्यूज है इसकी और इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू, तो जाहिर है ये ऐड हो जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि यूं छोटा हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल इतनी नेगेटिव हो जाती है कि इसकी पूरी पॉजिटिव वैल्यू को कैंसिल कर दे तो जाहिर है फिर वो जीरो क्रॉस कर जाएगा। बस ये कंडीशन हमने जो है ना पैदा नहीं होने देनी, क्योंकि ये यही कह रहा है कि के ए एम टी इज लेस देन 1। तो ये जिस तरह हमने मैथमेटिकल सिग्नल देखा था कि ये फैक्टर अगर पूरा -1 हो जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर ये -1 से बड़ा हो जाए तो फिर ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि वो यहाँ 0 से नीचे चले जाएगी। तो ये कंडीशन है हमारी मॉड्यूलेशन पर, ये वायोलेट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि हमारा, इसको हम कहेंगे ओवर मॉड्यूलेट हो गया और हम अपना एनवेलप रिकवर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब एनवेलप रिकवर करने के तरीके हैं वो हम देख लेंगे। अच्छा, एक मॉड्यूलेशन सही होने की एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि जो हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी है is should be much greater than the highest frequency component W of message signal। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है, ठीक है। वो क्या है, जैसे कि मैंने ये स्पेक्ट्रम बना देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा मैसेज सिग्नल है और ये है इसका स्पेक्ट्रम, 0 से लेकर W तक इसमें फ्रिक्वेंसीज मौजूद हैं। तो FM क्या है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो क्या है, W, ठीक है। अब जो है ये चीज़ जो हमने देखी, तो अब मेरे पास फॉर एग्जांपल कैरियर है यहाँ पर, और बहुत आगे जाकर है ना, फ्रीक्वेंसी के स्केल पर बहुत आगे जाकर यहाँ पर है FC। तो यहाँ क्या आपको पता है, कैरियर कॉज है तो कॉज में दो इम्पल्सेस होती हैं, एक इधर होगी और एक इधर होगी -FC पर, ठीक है। ये तो आप मानते हैं ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको ये बेस बैंड सिग्नल है और इसको मैं मूव करना चाहता हूँ इस लोकेशन पर, तो क्या करूँगा, इम्पल्स और ये सिग्नल अगर कन्वॉल्व हो जाए आपस में तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा ना, Yes. ठीक है। तो ये पॉइंट अगर पीक वाला पॉइंट 0 पर था तो ये FC पर आ जाएगा ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट W फासले पर है तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, FC प्लस W और ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा। अच्छा, अगर FC मैंने सफिशेंटली फासले पर नहीं रखी तो क्या क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ FC रख दी तो ये जाएगा तो सही उधर, लेकिन इसका ये वाला जो कोना है ना, इसके इस कोने से इधर आ जाएगा। तो बेस बैंड और बैंड पास ये इंटरफेयर करेंगे, ये हम नहीं चाहते। क्या ख्याल है, ऐसा होना चाहिए? नहीं सर। No, इंटरफेयर sir. करेंगे, इंटरफेयर करेंगे तो फिर तो वो हमारा मैसेज ही खराब हो जाएगा ना। इसलिए हम इसको सफिशिएंटली इसको अवे रखते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी को। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. ओके, तो ये कंडीशन भी हमें समझ आ गई। अच्छा, ये फिर हमने इसका स्पेक्ट्रम भी निकाल दिया। तो और स्पेक्ट्रम कैसे निकालना है अब मैंने आपको बताया। अब हमने जो है ना वो पूरे पूरे सवाल हल कर करके स्पेक्ट्रम नहीं निकालने,
सर ये हाँ लास्ट टाइम भी मैंने ये सवाल पूछा था, वो अभी भी वो आ रहा है सर। ये अपने आप के साथ ही इंटरफेयर कर लेगा, मतलब ये दोनों हालांकि एक चीज़ ही है जो आगे शिफ्ट हो रहा है, हम्म, तो सर ये उसी के साथ इंटरफेयर भी करेगा अगर हमने उसको ज़्यादा नहीं रखी with। हाँ हाँ, देखो ये इस तरह है ना, देखो मसलन मैं एक अभी मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा है। लेट्स से मेरा मेरा स्पीच सिग्नल ये है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं खामोश हो गया, ठीक है, ये मैंने फिर कोई बात की, ये फिर मैं खामोश हो गया, फिर बात की, फिर खामोश हो, ठीक है, इस तरह का कोई वे फॉर्म बनेगी ना, क्योंकि रैंडम सिग्नल है ना, स्पीच सिग्नल तो रैंडम होता है ना, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि ह्यूमन जो वॉइस है उसकी बैंडविड्थ क्या है, 0 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम बनाऊं अपने वॉइस सिग्नल का, तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ और जाहिर है मैं बोल रहा हूँ तो मेरा स्पीच सिग्नल एग्जिस्ट करता है, और ये फर्ज किया ये माइक्रोफोन है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ, तो एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पर ये मेरा स्पीच सिग्नल, मैं इसको VI कह देता हूँ, ये बन रहा है, आ रहा है ना आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल यस सर। माइक्रोफोन के बाद। अब इसका जो स्पेक्ट्रम है वो यही है, ठीक है ना, सही है ना, जी सर। यही है ना स्पेक्ट्रम। Yes, sir. अच्छा, चूंकि मैं बोल रहा हूँ और मैं मुसलसल बातें करता जा रहा हूँ, तो स्पेक्ट्रम तो मौजूद है मेरा यहाँ पर, लेट्स से मेरे मैसेज का स्पेक्ट्रम तो यहाँ मौजूद है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ मॉड्यूलेट, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसका स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब मैंने मॉड्यूलेट भी किया, एट द वेरी सेम टाइम मेरा स्पीच सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और वो तार पर मौजूद है, उसका स्पेक्ट्रम भी मौजूद है। उसी वक्त ये मॉड्यूलेट भी हो रहा है, और मॉड्यूलेट करके मैं इसको आगे भी पहुंचा रहा हूँ यहाँ। तो एट द वेरी सेम टाइम ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर। जाहिर है मैं तो बोलता जा रहा हूँ, तो मेरा स्पेक्ट्रम भी बनता जा रहा है, और वही स्पेक्ट्रम मैंने ट्रांसमिट भी करना है, तो मैं मॉड्यूलेट भी कर रहा हूँ। क्या ख्याल है, जी सर। क्लियर हो गई है ये बात? यस सर। ये ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मेरा जो है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इन जनरल, इसका ये इक्वेशन है। SFT का मतलब है कि मेरा जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये MOT मेरा मैसेज सिग्नल है, और ये मेरा कैरियर सिग्नल है, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉस का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ये है, 2 इम्पल्सेस ऑफ हाफ एम्पलीट्यूड, एक जो है वो प्लस FC पर और एक माइनस FC, ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि अब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर एनालिसिस सफिशेंटली डिटेल में पढ़ लिया है, और अब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया, और अब हमारा मेन पर्पस फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल करना। तो यहाँ मैं लंबे चौड़े फार्मूले और स्टेप्स के साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकालूंगा, बल्कि मैंने क्या कह दिया, मेरे पास जो सिग्नल है ना S(f)t, इसका कोई स्पेक्ट्रम है S(f), ठीक है, और मेरे पास ये जो मैसेज सिग्नल है ना, इसका कोई स्पेक्ट्रम है M(f), और जो कैरियर है इसका स्पेक्ट्रम तो मेरे पास ये मौजूद है, ये, ठीक है। अब मुझे पता है कन्वोल्यूशन क्या कहती है, कन्वोल्यूशन थ्योरम, कि अगर 2 सिग्नल्स, एक सिग्नल ये हो गया, एक सिग्नल ये हो गया, अगर ये 2 सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, इनके कन्वॉल्व। Convolve. ट्रांसफॉर्म्स आपस में Convolve.
कन्वॉल्व हो जाएगा। कन्वॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इसका ट्रांसफॉर्म कंप्राइज करता है दो इम्पल्सेस के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको अगर इक्वेशन को खोल लूं, चलो मैं इस इक्वेशन को खोलता हूं, इस इक्वेशन को खोल लूं तो ये यूं बनेगा, ठीक हो गया, यही बनता है ना। Yes. इसका ट्रांसफॉर्म तो ये आ गया, इस टर्म का ट्रांसफॉर्म तो अब आपको पता है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म लीनियर है, तो इसका ट्रांसफॉर्म तो ये आ गया, ये ठीक हो गया। और इसमें ये है स्केलिंग फैक्टर, ये तो एज इट इज आ जाएगा ये, ठीक है। बाकी रह गया एम टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस। तो ये दो चीजें जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनके ट्रांसफॉर्म्स कन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अब इसका ट्रांसफॉर्म है एम ऑफ एफ, और ये किसके साथ कन्वॉल्व हो रहा है, हाफ डेल्टा एफ माइनस एफ सी के साथ, और जमा हाफ डेल्टा एफ प्लस एफ सी के साथ। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कहाँ उठकर चले जाएगा, FC. इस इम्पल्स की लोकेशन पर, और वो कौन सी है, एफ सी। तो ये आ गया एम एफ माइनस एफ सी, यानी एम एफ शिफ्टेड टू एफ सी, ठीक है। और हाफ इसका स्केलिंग फैक्टर आ गया इसके साथ, और ए सी इसके साथ है कॉस के साथ, ये वाला ए सी इधर भी आया हुआ, ये भी एज इट इज इधर आ गया। फिर ये कन्वॉल्व होगा इस इम्पल्स के साथ, और ये है माइनस एफ सी पर, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा स्पेक्ट्रम एफ प्लस एफ सी यानी कि माइनस एफ सी पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? Yes. यस सर। ओके, तो मैंने डायरेक्टली देखो ना, जस्ट इसको ओपन किया और फिर डायरेक्टली मैंने इसका ट्रांसफॉर्म लिख लिया। क्लियर? अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ना, तो ये देखो, ये मैं फ्रीक्वेंसी एक्सिस बनाई, ये जीरो फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है। ये कह रहा है एक इम्पल्स है प्लस एफ सी पर, ये एफ सी है, और ये मैंने इम्पल्स बना दी, ठीक है। और उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए सी बाय 2। दूसरी इम्पल्स माइनस एफ सी पर है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए सी बाय 2। उसके बाद कहता है ये m माइनस है, ये m वाला स्पेक्ट्रम कहाँ शिफ्ट हुआ है, माइनस एफ सी पर, और ये वाला कहाँ शिफ्ट हुआ है, माइनस एफ सी पर, ठीक है। और ये स्केल किस अमाउंट से हो रहा है, के ए सी बाय 2, ठीक है। क्लियर होगी बात? Yes. स्पेक्ट्रम ड्रा भी हो गया, सही हो गया मामला यहां तक, या कोई इशू Yes. है? यस सर। ओके, अच्छा, इसको जब हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हमने नोट किया कि ओरिजिनल मेरे पास ट्रांसफॉर्म ये था एमएफ का, और उसमें मेरी बैंडविड्थ थी बी, 0 से लेकर बी तक फ्रिक्वेंसीज पॉजिटिव वाली शामिल थी, नेगेटिव वाला पोर्शन तो हम कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रांसलेट हुआ इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व होने के नतीजे में, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाला पोर्शन भी पॉजिटिव वाली जगह पर आ गया, माइनस डब्ल्यू, और ये हो गया एफ सी प्लस डब्ल्यू। तो अब इसकी बैंडविड्थ कितनी हो गई, 2b, ये हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था। तो अब मैंने ये जो है ना बैंड पास वाला सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो अब ट्रांसमिटेड सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी, 2b, जो कि दुगनी है बेस बैंड सिग्नल के। क्लियर है ये बात? Yes. तो अब मैं जो बैंडविड्थ है ना, वो बड़ा प्रेशियस रिसोर्स है, हम बैंडविड्थ यूं ही खर्च नहीं कर सकते। तो मुझे ये फ़ायदा तो हो गया कि मैं एक चैनल पर
कई मैसेजेस भेज सकता हूँ, मगर अब हर मैसेज की बैंडविड्थ दुगनी है, जो कि कोई पसंदीदा बात नहीं है। तो फिर मैं इसका कोई हल निकालने की कोशिश करूंगा। अच्छा, दूसरा इसमें मसला क्या हुआ कि असल में मुझे तो ये सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए था, यानी मैसेज का स्पेक्ट्रम, और जो मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ उसमें ये कैरियर भी साथ जा रहा है। अब ये कैरियर भी एक सिग्नल है और इसमें भी एक पावर मौजूद है। तो पावर तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जब हम ट्रांसमिट करते हैं चीज़ों को, और वो कहाँ ज़ाया हो रहा है? कैरियर में। और कैरियर तो मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन तो मैसेज सिग्नल है ना। तो ये जो जेनेरिक फॉर्म है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, इसमें मुझे दो प्रॉब्लम्स पेश आ गई। एक तो बैंडविड्थ दुगनी हो गई, दूसरा जब मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो साथ में कैरियर जो है ना वो ट्रांसमिट हो रहा है, जो कि अच्छी खासी पावर कंज्यूम करता है। क्लियर है ये बात सबको? जी सर। ओके। अच्छा, इसको ये अपर साइड बैंड कह देते हैं, इसको लोअर साइड बैंड कह देते हैं। इसी तरह नेगेटिव की तरफ भी लोअर वाले को लोअर और इस साइड को अपर साइड बैंड कह देते हैं। ठीक है, साइड बैंड तो आपको क्लियर है ना, क्योंकि ये हमें एक्चुअली ये आधा पोर्शन चाहिए था, तो हमने इसको साइड बैंड कह दिया। ठीक है, तो अब ये टोटल तो हमारे पास ये दोनों बैंड्स आ गए हैं, लेकिन इसमें अपर साइड बैंड हमें रिक्वायर्ड है, लोअर साइड बैंड की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये नेगेटिव वाली पोर्शन तो खैर कंसिडर ही हम नहीं करते बैंडविड्थ में, क्योंकि ये तो ट्रांसमिट होना ही नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, सर अभी आपने लास्ट स्लाइड में कहा कि हमारे पास दो प्रॉब्लम है, एक बैंडविड्थ 2W हो गई है हाँ। और एक वो पावर सिग्नल ऐड हो गया। तो सर वो जो बैंडविड्थ डबल हुई है वो प्रॉब्लम किस तरह है ये? किस तरह? ये देखो ना, अब मैं नहीं, वो मेरे प्रॉब्लम पास है क्यों, ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब है क्यों का क्या मतलब है? नहीं सर, उसका क्यों? डिसएडवांटेज क्या है हमें डबल होने का? देखो ना, ये देखो, मैंने ना, मेरे पास एक तार है ना, तार, मेरे पास एक ये है, तुम्हारे पास एक एक्सचेंज है, ठीक है, और ये दूसरी एक्सचेंज है, इनके दरमियान एक तार है, ठीक है, और यहाँ पर यूज़र्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी यूज़र्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे यूज़र हैं, ठीक है, एक एक एक्सचेंज से काफ़ी सारे यूज़र्स कनेक्टेड हैं, से 1000 यूज़र कनेक्टेड हैं। इधर इस एक्सचेंज से भी ना 1000 यूज़र्स कनेक्टेड है। अच्छा, अब ये यूज़र नंबर 1 चाहता है कि यूज़र नंबर ये से 500 यूज़र है, इससे फ़ोन कर ले। तो ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा, ये इसका जो मैसेज है ना वो अपनी लाइन पर डाल देगा और वो इसको जाकर कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अब इस लाइन की बैंडविड्थ फर्ज किया है 1000 हर्ट्ज। समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा होगी। और ये एक कन्वर्सेशन लेती है, इसका मैसेज सिग्नल है, ये फर्ज किया 100 है, यानी b इज इक्वल टू 100 है। तो इसकी बैंडविड्थ क्या हो गई? 100। यानी इसके मैसेज को अगर मैंने कन्वे करना है तो मुझे कितनी बैंडविड्थ चाहिए? 100 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ जो एक्सचेंज के दरमियान मेरे पास लाइन है उसकी गुंजाइश है 1000 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगी ना। जी सर। लेकिन बाकी कितनी रह गई? 900। तो 900 अगर मैं सिर्फ एक कन्वर्सेशन भेजता हूँ तो 900 तो वेस्ट है ना। जी सर। तो अगर एक दूसरा मैसेज आ जाता है और वो फर्ज किया इससे बात करना चाह रहा है और इसका मैसेज की शक्ल है, अब बेस बैंड में वो लाए यही करेगा, फर्ज किया इसकी मैसेज की शक्ल है ये, लाए ये यही कर रहा है। अब मैं बेस बैंड में तो ट्रांसमिट कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ट्रांसमिट किया तो ये दोनों इंटरफेयर करेंगे और वो नॉइस बन जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको बैंड पास बनाता हूँ, इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब इसकी बैंडविड्थ भी 100 है, तो कितनी यूटिलाइज हो गई? 200। बाकी 800 रह गए। जी सर। इसी तरह बाकी के जो है ना 8 यूज़र और भी आएंगे, किसी की बैंडविड्थ की शक्ल ये होगी
किसी की जो है ना ये होगी, किसी की कुछ होगी, लेकिन बैंडविड्थ तो वही है ना, जी 100 सर। 100 100 100। अच्छा, अगर मेरे पास 100 बैंडविड्थ का मैसेज सिग्नल है और मेरे पास जो केबल है जो रन कर रहा है एक्सचेंजेस के दरमियान, उसकी गुंजाइश 1000 हर्ट्ज है, तो टोटल कितने यूजर अकोमोडेट हो सकते हैं? 10। 10,000 डिवाइड बाय बी, बैंडविड्थ ना 10। अब अगर मुझे दुगनी ट्रांसमिट करनी पड़ रही है, ये 100 इसकी है, लेकिन मुझे ट्रांसमिट कितनी कर रही है? 200, क्योंकि 2 भी हो गई ना ये। जी ये सर। पहले मैं इतनी ट्रांसमिट कर रहा था, अब मुझे 2 भी ट्रांसमिट करनी पड़ गई, तो कितने यूजर अकोमोडेट हो सकते हैं? इसमें सिर्फ 5। 5। तो अब 5 यूजर्स का बिल नहीं आएगा कंपनी को, तो कंपनी को नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है सर। फिर जवाब एक हो मिल गया। गया आपको? यस सर। ओके। अच्छा, कहाँ पहुंच गए थे हम? अच्छा, ठीक है। तो दो इश्यूज यहाँ राइजन हो गए हमारे पास। अच्छा, ये एग्जांपल है, इसको देखो क्या कह रही है एग्जांपल। कंसिडर अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम ऑफ टी। अच्छा, अब उसने एक आपको एग्जांपल दी है। तो पहले तो मैं जस्ट कह रहा था ना आपको कि मेरे पास मैसेज है, एक सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी, और उसका ट्रांसफॉर्म क्या है? एम ऑफ एफ। तो अब इसने कहा है कि ओके, अब मैं कंक्रीट एग्जांपल लेता हूं, तो एम ऑफ टी की जगह मैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल रख देता हूं, ये ए एम cos 2 pi fm t. Now this time this m is for message, ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ये बात? यस Yes, sir. ओके, तो अब ये इसको मॉड्यूलेट कर देता है। अब मुझे पता है कि एक्सप्रेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये और इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभी हमने देखा था क्या था इसका स्पेक्ट्रम, एस ऑफ एफ क्या आया था? एक तो इसमें दो इम्पल्सेस थी ना, हाफ एम्पलीट्यूड की, दो इम्पल्सेस थी, और जमा क्या था? ए सी के ए बाय 2, और ये हमारा सिग्नल था शिफ्टेड, ये स्पेक्ट्रम उसका। ठीक है, यही था ना? यस अच्छा, जी सर। अब जस्ट इसमें इसकी जगह ये इसका स्पेक्ट्रम आ जाएगा, और इसका स्पेक्ट्रम आपको पता है क्या है? हाफ डेल्टा एफ माइनस एफ एम प्लस डेल्टा एफ प्लस एफ एम। ये भी कॉज है, तो इसके स्पेक्ट्रम में दो ही इम्पल्सेस हैं, तो जस्ट आपने यहां पर ना ये इसको रिप्लेस कर देना, ये डाल देना। क्लास है सर। अच्छा, अच्छा, तो अब ये इसकी जगह आपने ना ये स्पेक्ट्रम डालना है, तो ज़रा ट्राई करें इसको, इसकी जगह ये डालने की कोशिश करें, 2 मिनट लें और इसको करें ज़रा।
अच्छा, कर लिया आपने? या अच्छा, तो इसको ड्रा करके देखें, ये चीज आ जाएगी। ये मेरा मैसेज सिग्नल था विच वाज अ साइनोसॉइडल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएम। तो इसका स्पेक्ट्रम क्या आ गया? दो इम्पल्सेस हैं, एक प्लस एफएम पर है, एक माइनस एफएम पर है। और कैरियर वेव है, ये भी एक साइनोसॉइडल वेव है कॉस। तो इसके भी स्पेक्ट्रम दो इम्पल्सेस हैं, एक एफसी पर है और एक माइनस एफसी पर है। अब मैंने इसको मॉड्यूलेट किया तो मेरे पास ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। अब इसका स्पेक्ट्रम जैसे कि हमने देखा उसमें दो कैरियर्स होंगे, तो ये दो कैरियर्स आ गए। और फिर ये इम्पल्स इस स्पेक्ट्रम के साथ जब कन्वॉल्व होगी तो ये उठकर इस कैरियर की जगह आ जाएगा। अब देखें, ये जीरो वाला पॉइंट अगर मैं उठाऊं और एफ सी पर रख दूं, तो इससे एफ एम फासले पर एक इम्पल्स है और एफ एम के फासले पर एक इम्पल्स है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? एफ सी प्लस एफ एम, और इसकी लोकेशन होगी एफ सी माइनस एफ एम। और इनके दरमियान कितना बैंड बन रहा है? 2 FM का। ठीक है। इसी तरह जब ये इससे कन्वॉल्व होगी तो ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। अच्छा, ठीक हो गया ये। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, चूंकि ये बहुत ही सिंपल केस है, तो मुझे बताएं कि इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखें, इस कैरियर की जो है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? AC। और मैसेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? AM। AM। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब AC भी पॉजिटिव, कॉज इधर का कॉज भी पॉजिटिव आ जाए और इधर का कॉज भी पॉजिटिव आ जाए, तो दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? AM प्लस AC। ठीक है ना? और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? AM माइनस इस AC। AM माइनस AC, यानी एक एक पॉजिटिव हो पूरा और दूसरा पूरा नेगेटिव हो, तो वो जनाब इसको जितना मैक्सिमम माइनस कर सकता है माइनस कर देगा उसे। ठीक है, क्लियर होगी ना ये बात? तो ओके। तो यहाँ हम जो है ना कुछ चीज़ें और भी डिफाइन कर दें। अब यहाँ हमने कहा था कि ये KA जो यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर ये मैसेज के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको मैंने क्या कहा था? मॉड्यूलेशन सेंसिटिविटी। ठीक है। तो एक्चुअली ये इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है। अब सिर्फ बात ये समझने की है कि एक्चुअली ये इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को कम या ज़्यादा कर रहा है, यानी जस्ट स्केल कर रहा है। लेकिन जब मैं इस एग्जांपल को देखता हूँ, तो यहाँ पर ना MT के साथ ना ये इसने म्यू लिख दिया, जस्ट अनदर सिंबल। तो इसमें KA मल्टीप्लाई हो रहा था और साथ में अब इसका एम्पलीट्यूड भी आ गया, तो विच वाज आल्सो अ कांस्टेंट ना, AM। तो असल में तो कॉस की जो वेरिएबिलिटी है वो +1 से -1 तक है, तो AM उसने इधर निकाल दिया। तो ये भी अब एक एक्चुअली ये वही एक है तो स्केलिंग फैक्टर ही, लेकिन उसने एक उसको नया नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि K एक अलग चीज़ है और AM जो है ना वो एक कांस्टेंट वो इस सिग्नल का आ रहा था, तो इसने इसको अलग नाम दे दिया। इसको इसने परसेंटेज मॉड्यूलेशन भी कह दिया है, मॉड्यूलेशन फैक्टर की भी कह दिया। और बात वही है कि हमने कहा था ये वाला फैक्टर जो है ना ये 1 से कम होना चाहिए, तो अब उसने उस प्रोडक्ट को कह दिया कि ये 1 से कम होना चाहिए। आज आगे बात ये कि एक्चुअली इस पूरा फैक्टर जो है ना वो इस 1 से हमेशा कम रहना चाहिए, तब तो ओवर मॉड्यूलेशन नहीं होगी। लेकिन अगर ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया
तो फिर ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा और जीरो क्रॉसिंग हो जाएगी और वहाँ हमारा एनवेलप ख़राब हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई है आपको? यस। ओके। अच्छा, एक और उसने जो है ना टर्म आपको यहाँ दी है, इसने क्या ये म्यू को कैसे डिफाइन किया, जिसको इसने यहाँ पर मॉड्यूलेशन फैक्टर का कैसे क्या, ए मैक्स माइनस ए मिन और ए मैक्स प्लस ए मिन, और इसी को जो ना इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। बहरहाल ये रेशो है मैक्सिमम और मिनिमम की, और इसको बहरहाल में हम इसके सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ते, वो लंबा काम हो जाएगा, लेकिन आप इसको एज इट इज़ जो है ना याद कर सकते हैं कि मॉड्यूलेशन फैक्टर ये है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम, सो इट्स अ रेशो। इसमें कोई मसला तो नहीं महसूस हो रहा आपको? नो सर। ओके। अच्छा, अब ये एक और इसने हमें फैक्ट बताया है कि अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूं और इस ग्राफ में क्या है, परसेंटेज मॉड्यूलेशन। परसेंटेज मॉड्यूलेशन अभी हमने क्या देखी थी, ये म्यू, जिसको हम परसेंटेज मॉड्यूलेशन भी कह रहे हैं ना, ठीक है। तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन में 0 से लेकर 100 तक मैं वेरी कर रहा हूँ, यानी 100% मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है, इधर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक मॉड्यूलेशन, अगर आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देखें तो वो इस किस्म की चीज़ आपको नजर आएगी। ये एक्चुअली कैरियर है जो कि जिसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, ठीक है। और आप नोट करेंगे कि एक पॉजिटिव एनवेलप बन रहा है ऊपर और एग्जैक्टली उसकी कॉपी नेगेटिव एनवेलप की शक्ल में नीचे बन रही है। तो हम सिर्फ ऊपर वाले एनवेलप को यूज करेंगे तो हमारे पास मैसेज सिग्नल आ जाएगा। अच्छा, अगर ये दोनों चीजें एंड एग्जैक्टली 0 पर आकर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पर आए तो मैं कहूँगा कि परसेंटेज मॉड्यूलेशन क्या है, ये 100% है, 100% मॉड्यूलेटेड है। अगर ये क्रॉस कर जाए तो मैं कहूँगा कि ये ओवर मॉड्यूलेट हो गया, ठीक है। सर ये एक दफा और दोबारा बता दें प्लीज। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल मैं देखो ना, मेरे पास ये कैरियर है, ठीक है, और मैं इसके इसके साथ मॉड्यूलेट करता हूँ मैसेज सिग्नल को, जिसकी शक्ल फर्ज किया ये है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ये इस किस्म की शक्ल इख्तियार कर लेगा, लेकिन अगर मैंने ये म्यू को कम रखा हुआ है तो ये यूं बनेगा, यानी एनवेलप जो है ना वो 0 को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये देखें यहाँ फासला है काफी, ये 0 वाली लाइन है और ये इसने मिनिमम वैल्यू ने 0 को टच नहीं किया, तो मैं कहूँगा कि ये 100% मॉड्यूलेटेड नहीं है। लेकिन अगर ये एनवेलप जो है ना वो एन 0 को टच कर जाए तो फिर मैं कहूँगा ये 100% मॉड्यूलेटेड है। इमेजिनेशन में मसला हो रहा है? जी सर हो रहा था पहले। ये देखो, ये सिग्नल है मेरा और ये मेरा कैरियर है। अच्छा, ये सिग्नल अगर ऐसे है और मैंने म्यू को 100% रखा हुआ तो क्या होगा कि ये ए मैक्स, और अभी देखो ना ये जब क्या यहाँ क्या मेरे पास चल रहा है, ये अब अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ जो है ना माइनस में आ गई, ठीक है, और माइनस कितना आ गई, -1 के बराबर आ गई ये चीज़, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, और ये एस एफ टी किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये इसकी वैल्यू तो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल से, ये जा रही है +1 आई, फिर 0.5 आई, फिर 0.25 आई, और फिर 0 आई, फिर से
-0.25 हो गई, फिर -0.5 हो गई और फिर -1 हो गई। अच्छा, जब ये +1 आएगी तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी दुगना। Yes, sir. तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। ये देखो एम्पलीट्यूड ज्यादा चल रहा है। जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, आधा। और जब इसकी वैल्यू 0.25 होगी तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0.25। और जब 0 हो जाएगी तो ये आ जाएगा यहाँ। अब अगर ये 0 ही रहेगी तो ये यूं चलता रहेगा। उसके बाद नेगेटिव आएगी तो फिर क्या होगा, ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ नीचे जाना ऐसे नजर नहीं आएगा, यहाँ एक फेज रिवर्सल नजर आएगा। अच्छा, अब अगर ये एट मोस्ट जाती ही 0.5 तक का, ये आता ही नहीं है ये पॉइंट, तो जाहिर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही वेरी करेगी। तो मैं कहूँगा कि ये ठीक है, ओवर मॉड्यूलेटेड नहीं है। लेकिन अगर ये 0 तक चले जाए तो ये वेरिएशन यहाँ तक आ जाएगी। अगर नेगेटिव में आ जाए तो फिर यहाँ फेज रिवर्सल हो जाएगा, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब कुछ समझ आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा, ये कहता है कि अगर मैं परसेंटेज मॉड्यूलेशन बढ़ाऊं तो जो पावर मैं अगर कैलकुलेट करूं ना, तो परसेंटेज ऑफ द टोटल ट्रांसमिटेड पावर, ये कैरियर में जो पावर है और जो साइड बैंड्स में पावर है उसको देख। कहता है अगर मैं इसको रखूं ना परसेंटेज मॉड्यूलेशन को 0, तो बेहतर है कि मैं यहाँ वो फार्मूला रिपीट कर दूं। एस ऑफ टी का क्या फार्मूला था, कोई मुझे बताए? यहाँ म्यू कर देता हूँ, ठीक है, म्यू, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ वो डेल्टा इम्पल्स। वो नहीं, वो एफ एम का क्या था वो, cos 2 पाई FM, और यहाँ कैरियर आ गया। यही है ना सिग्नल? अच्छा, फर्ज किया Yes, म्यू sir. 0 है, फर्ज किया म्यू 0 है, तो क्या ये क्या बन जाएगा, AC, यहाँ वहां ना आ जाएगा ना, विच इज ओनली कैरियर। ठीक है, कुछ जवाब दे दो। जी सर। जी अगर सर। म्यू की वैल्यू 0 रखूं तो मेरे पास जो सिग्नल है ना, दैट विल बी ओनली कैरियर। तो इसका मतलब मैं सिर्फ कैरियर ट्रांसमिट कर रहा हूँ, इसका मतलब सारी की सारी पावर कैरियर में। ये देखो, ये कैरियर का पावर प्रोफाइल है ना। तो जब म्यू 0 है तो एक्चुअली आई एम ट्रांसमिटिंग कैरियर। ठीक है, जी अगर मैं म्यू को 0.25 कर दूं तो एक पोर्शन कैरियर का बनेगा और एक पोर्शन बनेगा वैसे। बैंड पास सिग्नल का। ठीक है, तो ये बैंड पास सिग्नल में पावर जो है ना, ये अब आ गई है कुछ, और कुछ पावर कैरियर से कम हो गई, और मैं ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ाता जाऊंगा तो कैरियर में ट्रांसमिटेड पावर कम होती जाएगी और जो साइड बैंड है उनमें पावर बढ़ती जाएगी। क्लियर? यस सर। मगर यहाँ पॉइंट ये है कि मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं, मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100 से तो इंक्रीज कर नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद तो फेज रिवर्सल हो जाएगा और एनवेलप खराब हो जाएगा। ठीक है ना? जी तो अब मैंने क्या देखा कि अगर मैंने 100% भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स कर लिया तो जो मैसेज सिग्नल में पावर जा रही है वो कितनी है, तकरीबन 30% तक है। और मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो परसेंटेज मॉड्यूलेशन है वो 100 भी कर लिया, तो कैरियर में स्टिल कितनी पावर जा रही है, मोर देन 60%, तकरीबन 66% जा रही है। कैरियर मेरे लिए किसी इस्तेमाल का नहीं है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कैरियर ट्रांसमिट करने से मेरी जो ट्रांसमिटेड पावर है उसका मेजर बजट जो है वो तो कैरियर खर्च कर रहा है, और मैसेज जो मेरे काम की चीज है उसमें एट मोस्ट 33 के इस तरह कुछ परसेंटेज जा रहा है। क्लियर हुई ये बात? यस सर। ओके। Yes, sir.
तो अब इसने खैर वो पावर निकाली है, इसकी कैरियर पावर का एक्सप्रेशन ये है, और अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी की पावर जो है ना वो इतनी है। ये कैसे निकाल ली उसने, है कोई आइडिया? सिग्नल तो है मेरे पास, ये है सिग्नल। अब इसमें पावर निकाल सकते हैं? अच्छा चलो देखते हैं कि उसमें पावर क्या आई हुई। इसमें जो कैरियर वाले कंपोनेंट्स ना उसके साथ AC/2 आया हुआ, ठीक है, और यहाँ क्या आया हुआ है, AC²/2। और यहाँ पर जो है ना जो मैसेज वाला कंपोनेंट है उसमें क्या आया है, μAC/4। और यहाँ क्या आया हुआ है, μAC/8, और यहाँ स्क्वायर आया हुआ है। एनी हाउ मतलब ये है कि ये इसके एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। और आपको पता है पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है? सर फॉर्मूला था उसका, स्क्वायर समेशन पावर जो है ना स्क्वायर। सिग्नल में, दैट इज जस्ट स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, यस ठीक है। तो ये हमने वही किया हुआ काम, ऑलमोस्ट वही काम है, ठीक है। थोड़े बहुत कुछ और इसमें अगर फार्मूला शार्मूला लगाना है, कोई इंटीग्रेशन वगैरह, तो वो चेक करके देखना, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख रहा हूँ। लेकिन यही काम पावर, ये फार्मूला टाइम डोमेन का है ना, लेकिन यही काम जो है ना अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी किया जा सकता है, और वो पार्सवेल थ्योरम यही बात करता है। तो अब आप एक बात नोट कर लें कि आपने पार्सवेल थ्योरम जो है ना आज देखना है, ठीक है। वो हमने पढ़ा हुआ है, और मैंने आपको उसका CLO में भी जिक्र है, इसका मतलब उसकी खास इंपॉर्टेंस है। और अब वो चीज़ मेरे सामने भी आ रही है, तो आप पार्सवेल थ्योरम को ज़रा पढ़ लें ताकि वो आपको जो ना आपकी मेमोरी में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ बहरहाल मुझे इशू पता लग गया कि मैं जो ये जो डबल साइड बैंड विद कैरियर, इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को मैं क्या कहूँगा, यहाँ लिखा था हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लेकिन मैं इसको ज़रा मोर क्लियर करने के लिए कहूँगा कि ये है डबल साइड बैंड विद कैरियर, ठीक है, ठीक है। क्लियर है ना मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड बैंड इसमें जा रहे हैं और कैरियर भी जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एम्पलीट्यूड इसमें क्या कहता है, रेशियो ऑफ द टोटल साइड बैंड पावर टू द टोटल पावर इन मॉड्यूलेटेड वेव इज इक्वल टू μ² / 2 + μ²। अब टोटल पावर तो जाहिर है क्या आ जाएगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तो हो गई टोटल पावर। और सिर्फ जो है कैरियर में वो ये है, और अगर मैं दोनों साइड बैंड में करूं तो इन दोनों को जमा कर लो। तो ये क्या कह रहा है, टोटल साइड बैंड पावर यानी कि दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय टोटल सम, ये, और वो एक्सप्रेशन ये आ गया। अब ये कह रहा है कि ये जो रेशियो ना, ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मॉड्यूलेशन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर मैं μ1 कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अगर μ1 कर दूं 1/3, 1/3 बन जाएगी, है ना। 1 इधर से आ गया, इधर से 1 आ गया, 1 + 2 3 हो गया। इसका मतलब ये है the total power in two side band frequencies of the resulting AM wave is only 1/3 of the total power in the modulated waveform। जो मैंने अभी यहाँ अंदाजन आपको डायग्राम से बताया था कि ये तकरीबन 30% बन रही है और ये तकरीबन 66% बन रही है, तो वही चीज़ इसने कंफर्म कर दी कि 1/3 पावर में, यानी मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ ना इस वाली स्कीम में, जिसको जस्ट मैं AM कह रहा हूँ, यानी बुनियादी तरीन स्कीम जो है, तो उसमें जो मेरी पावर है ना एक्चुअल जो मेरे काम की है, वो 1/3 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी, बाकी ज़ाया जा रही है, क्योंकि कैरियर मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। यस ओके, अच्छा, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्विचिंग मॉड्यूलेटर। अब ये जो हमने काम किया है इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो ये वो सर्किट है छोटा सा जो ये काम करेगा। अब इस सर्किट में क्या लगा हुआ है, एक मेरे पास ऑसिलेटर है जो कि कैरियर वेव जनरेट कर रहा है, और ये माइक्रोफोन है जिसमें मैं बोलता हूँ तो मैसेज सिग्नल इसमें उसका जो है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाता है।
तो एक्चुअली आपको अगर केवीएल याद हो तो इस पर मैं इक्वेशन लिखूं तो केवीएल की मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन, है लिख सकता हूँ। यस सर। तो क्या होगी, एम टी प्लस सी ऑफ टी प्लस इसको मैं वी डी कह देता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, प्लस ये आई आर इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखूंगा ना। यस अच्छा, यहाँ एक छोटा सा मसला है। क्या मसला है, कौन बताएगा मुझे? ये जो केवीएल है ना, ये तो मैंने जो आपको पढ़ाया था वो था लीनियर सर्किट से लिए। ठीक कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा हूँ? यस सर। यस सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि क्या आपके ख्याल में डायोड लीनियर कंपोनेंट है? इसका करेक्टरिस्टिक देखो, ये अगर लीनियर होता तो ये लाइन यूं एक्सटेंड करती, ये तो डायोड का करेक्टरिस्टिक तो लीनियर है ही नहीं। आपको पता है जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो ये कंडक्ट करता है, और जब रिवर्स बायस होता है तो ये बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता। ठीक है ना? यस तो होना ये चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू लीनियर जो ना की डेफिनेशन, कि अगर मैं वोल्टेज नेगेटिव करता हूं तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये डायोड की वजह से करंट बिल्कुल जीरो रहता है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ठीक है ये लीनियरिटी को ओबे कर रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में ये बिल्कुल ओबे नहीं कर रहा। क्लियर है ना ये बात? यस सर। इसलिए ये सर्किट लीनियर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि जब ये फॉरवर्ड बायस है तो फिर मैं इस पर केवीएल लगा दूंगा, और जब ये रिवर्स बायस है फिर मैं केवीएल इस पर नहीं लगा दूंगा, देन इट विल बी ओपन सर्किट। सर ठीक है ना? फॉरवर्ड में भी इसका, जब तक इसका थ्रेशोल्ड नहीं आएगा तो सर तब तक तो नहीं, ये वो थ्रेशोल्ड की बात मैं नहीं ना भी कर रहा, मैं तो इसको देखो ना, ये कौन सा मॉडल है। देखो डायोड के ना कई मॉडल्स हैं, एक तो बिल्कुल आइडियल मॉडल है ना। ये आइडियल मॉडल क्या कहता है कि जब यस रिवर्स सर। बायस है तो बिल्कुल ओपन है, और जब फॉरवर्ड बायस हो गया तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो ये है मॉडल। ये बिल्कुल पहला मॉडल है, ये दूसरे नंबर का मॉडल है। ठीक। ये कहता है कि जब रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट है, और जब फॉरवर्ड बायस है ना तो एक छोटा सा इम्पीडेंस रेजिस्टेंस होता है आरएफ इसके दरमियान फॉरवर्ड बायस का, तो फिर ये लीनियर बन जाता है। और तीसरा मॉडल आपको याद है ना, वो यूं है, वो यूं है, वो एक्सपोनेंशियल मॉडल है। ठीक है, तो वो बात ये, और उससे भी कर, वो एक्सपेंशन में वो चीज़ जो आप कह रहे हैं ना वो एक्सपेंशन में कवर हो जाती है कि ये थ्रेशोल्ड है, इसके इससे पहले वो क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो खैर हम उन चक्रों में अभी नहीं पड़ रहे, हम तो जस्ट ठीक। कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं। तो ये रीजनेबली गुड अप्रोक्सीमेशन है इसकी डायोड के मॉडल की। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में ये क्या बन जाएगा, आई विल रिप्लेस दिस विद स्मॉल रेजिस्टेंस आरएफ, और जब ये रिवर्स बायस होगा तो मैं इसको एक ओपन सर्किट, ये फिर जो है ना एक ओपन सर्किट बन जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ओपन सर्किट होगा ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके। अभी कहते हैं कैरियर वेव इज अ लार्ज इन एम्पलीट्यूड एंड डायोड एक्ट एज एन आइडियल स्विच। यानी जब तो फॉर एग्जांपल ये कैरियर वेव है ना, ये यूं है, लार्ज एम्पलीट्यूड है इसका। ठीक है, कि जब तक ये पॉजिटिव है तो मैं कहता हूं कि ये कंडक्ट करेगी, और जो नेगेटिव साइकिल है उसके लिए ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इट्स अ सिंपल अजम्पशन। इस पर सारे जो है ना राजी हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने यस अज्यूम सर। कर लिया कि जब ये फॉरवर्ड बायस है तो ये सर्किट यहाँ छोटा सा एक रजिस्टर आ जाएगा, और जब रिवर्स बायस है तो यहाँ कोई कंडक्शन नहीं होगी, तो वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो V2 जो कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज है, वो अगर तो ये
क्लोज है, फॉरवर्ड बायस है, तो जो इनपुट है वही होगी, और अगर ये क्लोज है तो फिर यहाँ 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये V1 वोल्टेज है यहाँ पर डायोड के इनपुट पर, और वो क्या है, दैट इज द सम ऑफ मैसेज एंड कैरियर। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। वो KVL में यही करते हैं ना हम, ऐसे ही ना, वोल्टेज सोर्स सारे ऐड करते हैं और कहते हैं कि ये Yes, V1। sir. ठीक है, ओके, तो ये बात हमें क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसमें ये क्या कहता है, assume कि modulating wave that is weak compared with the carrier wave, we have effectively replaced the non-linear behavior of diode by approximately equivalent piecewise linear time varying operation। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि मैसेज का एम्पलीट्यूड जो है ना वो कैरियर से बहुत कम है, यानी कि अगर कैरियर जो है ना वो ये है, से 10 वोल्ट से लेकर -10 वोल्ट तक करती है, तो मैसेज जो है ना वो फर्ज किया ये है, जो कि 1 वोल्ट से लेकर -1 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। नो, अब इनके जो आप है एम्पलीट्यूड जो कंपेयर करें, तो FC का एम्पलीट्यूड जो है ना, कैरियर का एम्पलीट्यूड इज मच ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज। ये क्लियर है बात? अच्छा, वो कहता है इससे हमें कुछ फायदा होगा, क्योंकि अगर ये इतना ऐसे ना हो ना तो फिर वो मॉड्यूलेशन सही नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है कि मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली वो कहता है कि ये ऐसे ही है कि मैं ना अपने मैसेज को एक गेट पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये गेट क्या है, ये जब तक फॉरवर्ड बायस है तो ये कंडक्ट कर रहा है, कैरियर फ्रिक्वेंसी जब तक पॉजिटिव साइकिल है तो ये कंडक्ट कर रहा है, और कैरियर फ्रिक्वेंसी जब नेगेटिव साइकिल है तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा। तो जब मैं कैरियर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ऐसे ही है कि जैसे मैं अपने मैसेज को एक गेटिंग पल्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसको पीरियोडिक पल्स ट्रेन को मैं इस तरह लिखता हूँ, इसके सबस्क्रिप्ट में ना T0 लिख देता हूँ, यानी वो पल्स ट्रेन जिसमें पल्स की ड्यूरेशन T0 है और ये है पीरियोडिक। ठीक है, तो V2 इसने कहा कि मेरे आउटपुट में जो वेव मिलती है ना वो ये है, तो आउटपुट में मुझे कौन सी वेव मिल रही है, आउटपुट में यही वेव मिल रही है जो यही कह रहा है ना, लेकिन इसको इसने मैथमेटिकली कैसे लिखा है कि यही चीज़ है मेरे पास, लेकिन ये हमेशा नहीं है। V1 V2 क्या है, V2 क्या है, वो कहता है ये है तो V1 नहीं, मगर हमेशा नहीं, आधे पीरियड के लिए है और आधे पीरियड के लिए नहीं है। तो ये यही वेव फॉर्म है, इसको इससे जब मल्टीप्लाई कर देता है तो इसका मतलब है कि इस चीज़ को इसने एक इक्वेशन में समूह दिया। कैसे? वो कहता है इस पीरियड के लिए नहीं है, इस पीरियड के लिए है। C ऑफ टी पॉजिटिव है तो ये है, C ऑफ टी कैरियर नेगेटिव है तो ये नहीं है। ठीक है, दिस थिंग इनटू दिस गेट इज एग्जैक्टली दिस थिंग। बन रही है बात कि नहीं? यस सर। ओके, Yes, sir. सर लेकिन ये तो हमारा मैसेज सिग्नल चेंज नहीं हो जाएगा इसमें, एक दफा जीरो हो जाता है जब नेगेटिव साइकिल। क्या? देखो मेरी बात सुनो वो इसीलिए उसने वो शर्त लगाई है कि मेरा कैरियर जो है ना उसका एम्पलीट्यूड फर्ज किया बहुत ज़्यादा है, मैं कहता हूँ 10 है। ठीक है, अब ये इस 10 में ये मैसेज सिग्नल था +1 से लेकर -1 तक वेरी कर रहा था। ठीक है, अब जब ये +1 होगा तो 10 + 1 क्या होगा, 11, और जब ये -1 होगा तो 10 - 1 क्या होगा, 9। बोथ केसेस में ये फॉरवर्ड बायस ही है। ठीक है, यानी इसका एम्पलीट्यूड इतना है कि ये इसके फॉरवर्ड बायस होने में इस कैरियर को उठाकर रिवर्स में नहीं ले जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? जी जी। अगर तो ये कंपैरेबल होता ना, और इसका कैरियर के पॉजिटिव साइकिल अभी चल रहा है, कैरियर का पॉजिटिव साइकिल अभी चल रहा है,
और इसी साइकिल में इसकी वेरिएशन ऐसी है कि ये इसको मैक्सिमम ले जाए और रिवर्स में भी ले जाए, तो फिर तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि पहली बात एक तो ये कि एफएम जो है ना, मैसेज की फ्रीक्वेंसी, दैट इज वेरी वेरी लेस देन एफसी। ये याद रख लें, ये हमने अभी डिस्कस किया है। जब ये होगा तो इसका मतलब पता है क्या है कि ये एफसी पूरा साइकिल गुजार चुका है, और जो है ना मैसेज वाले में अभी थोड़ी सी वेरिएशन आई है। देखें, ये कैरियर है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, और मैसेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो बड़ा स्लोली वेरिंग है। इसके कई साइकिल गुजर जाते हैं और इसमें कितनी तब्दीली आई होती है, बस इतनी सी तब्दीली आई होती है। से पॉइंट गेट कर रहे हैं? यस तो एक तो फ्रीक्वेंसी का फर्क है, दूसरा एम्पलीट्यूड का, कि वो एम्पलीट्यूड भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है कि वो उसके एक कैरियर साइकिल में ही ऊपर से नीचे कर दे उसे। तो अगर कैरियर जो है ना वो फॉरवर्ड बायस कर रहा है डायोड को, तो मैसेज इतना चेंज नहीं उसमें करेगा कि उसे रिवर्स बायस कर दे। क्लियर हो गई ये बात? यस सर तो इफेक्टिवली वो मेरा जो लोड पर वोल्टेज आएगी, दैट विल बी V1 फॉर हाफ पीरियड ऑफ FC, एंड फॉर हाफ पीरियड वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट तो होगा नहीं उसमें। ठीक है, यस ओके। अच्छा, तो मैंने जो वोल्टेज अक्रॉस द लोड है वो मैंने यूं लिख ली, AC cos 2 pi FCT प्लस MT इनटू द गेट सिग्नल। अब मैंने जो ये सिग्नल है इसको मैं अगर देखना चाहूं कि इसका स्पेक्ट्रम क्या है, तो कैसे निकालूंगा? इसको खोल लो जरा, तो ये क्या बनेगा? अगर मैं इसको खोल लूं ब्रैकेट्स को, क्या बनेगा? इनटू दिस सिग्नल प्लस मैसेज इनटू दिस सिग्नल। ठीक है, यही बनेगा ना? यस ओके। अब ये इस सिग्नल को देखता है जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल है। अब पीरियोडिक सिग्नल को अगर मैं स्पेक्ट्रम निकालूं तो क्या आएगा उसका स्पेक्ट्रम? बड़े आराम से हम उसका स्पेक्ट्रम सिग्नल सिस्टम में भी निकाल चुके हैं। फोरियर सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे और एक फोरियर सीरीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और उसने वो फोरियर सीरीज़ ये लिखी हुई है। इसमें कॉस कंपोनेंट्स भी हैं और साइन कंपोनेंट्स भी हैं और एक डीसी कंपोनेंट भी है, और वो हम वैल्यू भी उनकी निकाल सकते हैं। अभी कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इस स्टेज से हम आगे आ गए हैं। अभी यहाँ सिर्फ हमें क्या नॉलेज चाहिए कि यस इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल एंड इट विल हैव अ स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी ये मुझे बताएं। पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है तो स्पेक्ट्रम किस किस्म का होगा? डिस्क्रीट। ठीक है ना? यस ओके। ओके, ये बहरहाल हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आ गया। अच्छा, ये जो कंपोनेंट्स हैं उसने कंपोनेंट्स ये इंटीग्रेशन को सॉल्व किया और एक क्लोज फॉर्म में कंपोनेंट्स निकाल कर ले आया। ठीक है, bn किसके कोफिशिएंट्स हैं? साइन के, और इसने निकाला तो वो पता लगा कि वो सारे के सारे ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है स्पेक्ट्रम की उसमें कोई साइन मौजूद नहीं है। ठीक है, और ए निकाला, ए नॉट निकाला तो वो हाफ आ गया, इसका मतलब है डीसी कंपोनेंट मौजूद है। ठीक है, और इसी तरह इसने कॉस के कोफिशिएंट निकाले तो वो आ गया हमारे पास ये एक्सप्रेशन। अब ये नॉन ज़ीरो एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है कॉस कंपोनेंट्स मौजूद है। अच्छा, अब इसने वो लिख लिए यहाँ एक्सप्रेशंस की शक्ल में कि मेरे पास सिग्नल है जी, जो पल्स पीरियोडिक पल्स ट्रेन है, ये मेरे पास सिग्नल है और इसकी फोरियर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन ये है। ओनली कॉस कंपोनेंट्स प्रेजेंट प्लस अ डीसी कंपोनेंट, नो साइन कंपोनेंट।
अच्छा, अब मैं उस एक्सप्रेशन में, ये मेरे पास एक्सप्रेशन था v ऑफ t का, इसमें मैं इसका स्पेक्ट्रम, इसकी फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन डाल दूं तो मेरे पास ये बहुत सारे कॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, प्लस एक डीसी कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर आ, तो इसको जब मैं खोलूंगा ना तो मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी एक इन्फिनिट सीरीज बन जाएगी। तो वो सारी, ऑफ कोर्स मैं सारे कंपोनेंट्स नहीं लूंगा, मैं उनमें से कुछ कंपोनेंट्स ले लूंगा जो कि डोमिनेंट कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये इसने क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3.11 इन 3.12, यानी ये वाली इक्वेशन मैं पुट कर दूं इस इक्वेशन में, इस g सब t नॉट ऑफ t की जगह ये पुट कर दूं, तो ये जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो एक लंबी चौड़ी सी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब उसमें से वो कह रहा है कि डिजायर्ड em वेव इज दिस। तो थोड़ी सी आपने कोशिश करनी है आज, आप जाकर ना, आपने ये आपकी असाइनमेंट ये है कि आप इस g ऑफ t की जगह पर ना ये एक्सप्रेशन डालें, और इसको ना, ये तो इन्फिनिट कंपोनेंट्स है ना इसके, आप सिर्फ 3 कंपोनेंट्स इसके डाल लें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं खोलूँ ना तो ये यूं बनेगा, तो n को 1 रखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस अगली टर्म जहाँ n जो है ना वो 2 के बराबर है, प्लस अगली टर्म जहाँ n जो है ना वो 3 के बराबर है, एंड सो ऑन। तो ये टर्म क्या बनी, 1 माइनस 1 से 0 आ गया, तो 0 किसी भी चीज़ की पावर हो तो वो 1 हो जाती है, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, 2/π, और इसमें आ गया 1/2 माइनस 1 से 1 आ गया, यानी इससे 1 आ गया, तो cos 2π fct, 2 माइनस 1 से 1 आ गया, तो ये आ गया 2π fct, पहली टर्म ये आ गई। अच्छा, दूसरी टर्म में n आप 2 कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3, यानी 3 टाइम्स द fc, ये बहुत हायर फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, जब n में 3 करूंगा तो ये और भी हायर फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहला जो कंपोनेंट है वो तो जो हमारा है वही आ गया, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट आएगा उसका स्केलिंग फैक्टर क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं 3 के लिए निकाल लेता हूँ, 6 माइनस 1, तो ये क्या बनेगा, इक्वल टू 1/5। नाउ ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये तो बहुत हाई है, लेकिन स्केलिंग फैक्टर लो हो गया, और जूं जूं n बड़ा होता जाएगा ये स्केलिंग फैक्टर मजीद कम होता जाएगा, यानी जो आगे वाली टर्म्स हैं वो वीकर एंड वीकर होती चले जाएंगी, जिनको कि हम सेफली डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि इतने वीक कंपोनेंट्स हैं कि वो हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। ये बात अप्रिशिएट कर रहे हैं आप? यस सर। ओके ओके, तो इसको खोलने के बाद मैं ये कह रहा है कि मेरा जो डिज़ायर्ड वेव है ना, आप देखेंगे कि ऐसी शक्ल आ जाएगी, और प्लस और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, उनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। कैसे कर सकता हूँ, मैं फ़िल्टर का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, वो सारे हायर फ्रिक्वेंसी वाले कंपोनेंट्स मैं निकाल दूँ, सिर्फ ये रह जाए मेरे पास। अब ये मेरे पास आ गया है, तो अब ये ही स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मैंने देखी थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला सर्किट बनाऊं, ये वाला सर्किट बनाऊं, तो यहाँ v ऑफ t में मेरे पास am सिग्नल आ जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। और ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। अच्छा, अब इसने भी वही बात की है कि ये जो हायर फ्रिक्वेंसी वाले कंपोनेंट्स हैं उसको हम फिल्टर लगाकर सिंपली रिमूव कर सकते हैं, तो हमारे पास प्योर हमारा रिक्वायर्ड जो है ना am वाला कंपोनेंट रह जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास एक मॉड्यूलेटर तो आ गया,
जिसमें मैं अपना मैसेज सिग्नल जो है ना कपल करूं तो मुझे एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे सवाल ये है कि ये मैंने तो बेस बैंड से बैंड पास सिग्नल बना लिया और समहाउ मैं इसे ट्रांसमिट भी कर दूंगा। तो रिसीवर एंड पर जब मैं दोबारा इसे रिसीव करूंगा तो फिर इसमें से मैसेज सिग्नल को कैसे रिमूव करूंगा? तो उस डिवाइस को हम कहते हैं डीमॉड्यूलेटर। तो जिस तरह मॉड्यूलेट करके मैंने बेस बैंड सिग्नल को बैंड पास सिग्नल बनाया था, उसी तरह उसे डीमॉड्यूलेट करके जो है ना बैंड पास सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल में कन्वर्ट कर लूंगा। तो उसके लिए जो हमारे पास सर्किट है उसमें से एक सादा सा सर्किट है जिसे हम एनवेलप डिटेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वो एनवेलप डिटेक्टर क्या सर्किट है? वो ये है, ये छोटा सा जो सर्किट नजर आ रहा है ना, ये आपका एनवेलप डिटेक्टर है। अब इसकी वर्किंग भी हमने समझनी है। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा कि आपके ख्याल में कैसे स्टार्ट करें इसे? तो ये मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट है। ठीक है, अब इसको मैं किसी तरह बड़ा करता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें अच्छा नजर आए। अब कुछ बेहतर हुआ? यस अच्छा, हाँ ये ज़्यादा बेहतर हो गया। अच्छा, ये मैंने फ़र्ज़ किया यहाँ कोई एंटीना, मैं इसको एनोटेट करता हूँ। अच्छा, फ़र्ज़ किया ये कोई ना एंटीना, और ये मैंने सिग्नल एस ऑफ टी रिसीव कर लिया। तो अब ये रिसीव कर लिया, ये मेरा एंटीना, और इसने यहाँ कपल कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो अब ये इस सर्किट में आ गया मेरे पास, और मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट ले रहा हूँ। तो यहाँ आइडियल मेरे पास क्या होना चाहिए? बेस बैंड सिग्नल। यहाँ पर क्या कपल हो रहा है? बैंड पास। और यहाँ मुझे क्या मिलना चाहिए? बेस बैंड सिग्नल। अच्छा, तो क्या ख्याल है यहाँ क्या होगा? ये एग्जैक्टली उसका उल्टा ही होना चाहिए जैसा हुआ था। तो जब ये कैरियर पॉजिटिव होगा तो इसे फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो फिर मैं इसको एक छोटे से रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो जब ये फॉरवर्ड बायस है तो क्या होगा? यहाँ आएगा, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद ये चार्ज हो जाएगा, और इसके बराबर ही चार्ज हो जाएगा ना। यस सर तो जब बराबर चार्ज हो जाएगा तो फिर कंडक्शन, ये चार्जिंग तो बंद हो गई। ठीक है, और इधर क्या होगा? वही वोल्टेज आ जाएगी जो कैपेसिटर के अक्रॉस है। यस सर और वो कौन सी वोल्टेज है? वही जो कैरियर की मैक्सिमम वोल्टेज है। ऐसा ही है ना? यस सर अच्छा, अब जब ये वोल्टेज इससे कम हो जाएगी, इससे यहाँ पर आ गई, अब ये चार्ज है इस वैल्यू पर, जबकि ये कैरियर की वोल्टेज नीचे आ गई, तो अब ये रिवर्स बायस हो गया है ना। ये कैपेसिटर की वोल्टेज ज्यादा हो गई, इसकी वोल्टेज कम हो गई। क्या ख्याल है? यस सर यस सर। तो कंडक्शन स्टॉप हो गई। कंडक्शन स्टॉप हो गई तो ये हल्का हल्का उसमें ये डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि ये इधर हाई वोल्टेज है तो ये थ्रू रजिस्टर डिस्चार्ज होगा। इन द मीन टाइम ये नेगेटिव साइकिल से निकलकर दोबारा पीक पर आ गया, तो अब फिर ये फॉरवर्ड बायस हो गया और रिवर्स बायस। तो जितनी देर अगर ये ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा इसको मज़ीद चार्ज कर देगा, फिर इसके इक्वल होते ही ये फिर रिवर्स बायस हो जाएगा, और ड्यूरिंग द रिवर्स बायस ये इधर से डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली होगा क्या कि मेरे पास ऐसी चीज़ आ जाएगी, ऐसी चीज़ आ जाएगी। तो इनपुट पर ये चीज़ आ रही है, लेकिन जब ये फॉरवर्ड बायस है ओनली देन इट इज चार्जिंग द कैपेसिटर,
और जब रिवर्स बायस हो जाता है तो फिर कैपेसिटर चार्ज नहीं होता। तो जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ रही है एक्चुअली दैट इज योर एनवेलप। क्या ख्याल है, आइडिया बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया। चलो इतना काफ़ी है क्योंकि हमने टाइम भी हो गया, तो फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा एक और बात है, वो क्विज़ जो हमने लेना था वो फिर मैं कोई ऐसा आपको क्विज़ दे देता हूँ जो कि सॉर्ट ऑफ ऐसा हो कि आप उसको, वो जिस तरह पिछली दफ़ा हमने किया था ना, कोई ऐसा असाइनमेंट दे दी जिसमें आपको कुछ एनालिसिस सा करना पड़े, तो वो फिर सबमिशन में टाइम भी ले लें आप बेशक, और ठीक सीईपी है पर काइंडली काम शुरू कर दें। ठीक है। जी सर। अच्छा एक मिनट जरा, बंदे सारे आए हुए हैं आज या कम है आज भी? नहीं सर, तकरीबन सारी। अच्छा कौन नहीं आया हुआ? उज़ैर इफ्तिखार आया हुआ है? सर उसने मुझे मैसेज किया था, उसका माइक नहीं चल रहा, पहली क्लास में भी ना उसे वो अच्छा जी सर। अच्छा, इसका मतलब है सारे आए हुए हैं। जी सर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये लेकिन काइंडली जो मैंने आपसे काम करना है, एक तो पार्सवल थ्योरम आपने देखना है, और दूसरी क्या चीज़ मैंने कही थी आपको देखने को? इक्वेशन में पुट करना था वो जो। हाँ वो इक्वेशन में पुट करके ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। ठीक है, जी ओके, फिर मैं ये एंड करता यस हूँ सर, सेशन को। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।